आज का जो हमारा क्रिस्टल है आज का जो हमारा वेबिनार है वो बेसिकली क्रिस्टल के ऊपर है। आप ये सब अवेयर हो गए इस चीज के लिए, ठीक है ना। क्रिस्टल का वेबिनार जो हमने लिया है क्योंकि आज के अभी पास्ट कुछ टाइम में क्रिस्टल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। उस डिमांड के बढ़ने से दो चीजें हो गई, एक अवेयरनेस, एक अनअवेयरनेस। द रीजन इज दिस कि क्या होता है, हम जब तक चीजों के अवेयर नहीं होंगे कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है, चीजें क्या है, तो आपको चीजें पता नहीं लगेंगी। और वहां उसी फेस पर जाकर हम अपना कई बार चीजों पर ट्रस्ट भी खो देते हैं कि जनरली जो चीजें मार्केट में आ रही, क्योंकि बहुत सारी रियल भी आ रही है, बहुत सारी फेक भी आ रही है। और रियल आती है, आदमी कहता है यार ये रियल है, ये असर करेगी, और उसको कई बार उस फेक्ड चीज को वो क्या करता है, उसके प्राइस रेस करता है, राइस करता बता देता है। हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जनरली वो देखते हैं यार ये चीज महंगी है तो शायद ये चीज अच्छी होगी और ये रिजल्ट देगी। बट वो चीज ऐसा नहीं होती, और जब हम उसको ले लेते हैं, जब हम चीजें उसको देखते हैं और फिर हमको जब रिजल्ट नहीं मिलते, तब हमको लगता है यार शायद ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ। होता है क्या ऐसा? होता है यस। क्या? तो ये चीजें बेसिकली होती हैं। अभी जो जो भी अभी आए हैं, सोनी जी वेलकम यू, आई वेलकम यू टू द वेबिनार। अभी जस्ट हमने ज्वाइन किया है। और मैं ये अवेयर करा था, क्रिस्टल का जो वेबिनार है आज का, प्लीज कैमरा ऑन कर लें अ, अगर आप कर सकते हैं तो। बेसिकली दिस इज द थिंग कि हम जनरली क्यों चाह रहे हैं, आज क्रिस्टल की अवेयरनेस क्यों आ गई, रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी हो गई, क्योंकि इस क्रिस्टल की जायद में बहुत जल्दी और बहुत फास्ट क्रिस्टल ने ग्रो किया अभी चीजें। और आपने 10 में से 7 आदमियों के बीच आप जनरली एक क्रिस्टल ब्रेसलेट पहना हुआ देखेंगे, कोई भी होगा। तो वो कई बार क्रिस्टल हमको अट्रैक्ट करता है। आपको कोई भी नॉलेज नहीं होगी, आपको रेड येलो पर्पल कलर कोई भी अट्रैक्ट करते हो, बट कई बार होता है किसी का क्रिस्टल हमको बहुत फैसिनेट कर जाता है। उसने ये क्रिस्टल पहना था या ये वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यू आर अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि वो किस लिए है, क्या काम करेगा, क्या चीज करेगा, बस आपको अट्रैक्ट कर गया, ठीक है ना। तो क्रिस्टल कभी भी, सबसे पहला मिथ जो आज हम कुछ मिथ को भी लेकर चलेंगे जो चीजें, सबसे पहले क्रिस्टल ना, कोई भी क्रिस्टल हमको बैकफायर नहीं करता, ठीक है ना। जो क्रिस्टल की जेमस्टोन और क्रिस्टल में डिफरेंस है, विल हैव द स्टडी इन द कोर्स इटसेल्फ। हम कोर्स में चीजें देखेंगे कि जेम्स और क्रिस्टल में क्या डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन जेमस्टोन्स एंड क्रिस्टल्स। क्रिस्टल की एक प्योरिटी है कि वो हमको बैकफायर कभी भी नहीं करेगा। कोई भी क्रिस्टल होगा तो हमको बैकफायर नहीं करेगा, नंबर वन। देन दूसरी चीज आती है, चीजें क्लियर हो रही हैं, यस सर। वॉइस क्लियर है, ठीक। क्लियर। देन चीजें क्या होती हैं, जो भी हमें हमें क्रिस्टल में था कि क्रिस्टल हमको कभी बैकफायर नहीं करता। जो भी चीज हम अट्रैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, जहां पर भी जब भी हम चीजें अट्रैक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वो क्रिस्टल हमारे लिए, हमारे डिजायर के लिए, हमारी सोल कनेक्शन होता है। तो वो क्रिस्टल पहन लेना, वो क्रिस्टल वेयर कर लेना विथ प्रॉपर इंटेंशन, और वो आपके लिए ही बना हुआ है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके आपको पॉजिटिव बेनिफिट्स ही मिलेंगे। क्रिस्टल बैकफायर नहीं करता, कोई नेगेटिव नहीं होते। हाँ, क्रिस्टल्स को अब पहनने के दो तरीके होते हैं। एज यू कैन सी वी ऑल हैव अ लेफ्ट हैंड एज वेल एज राइट हैंड, हमारे दो हैंड होते हैं। तो आपको ये पता होगा, लेफ्ट हैंड हमारा रिसीवर हैंड है, जो चीजें हम रिसीव करते हैं, एंड राइट हैंड इज अवर गिवर हैंड। क्लियर और नॉट? तो जब भी इसी तरीके से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम आगे आगे देखेंगे, कब हमको कौन सा क्रिस्टल राइट में पहनना है, कब हमको कौन सा क्रिस्टल लेफ्ट में पहनना है, इस तरीके से हम अपनी एनर्जीज क्रिस्टल की बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। हमको जो कभी भी कोई भी क्रिस्टल पहन रहे हैं, क्रिस्टल को यूज कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो हम क्यों करते हैं? वी आर स्ट्रगलिंग विथ सम प्रॉब्लम्स, वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स। एक देखो, अट्रैक्ट अगर आपको कोई भी स्टोन करेगा, कोई भी क्रिस्टल करेगा, तो लेट से वो एक करेगा या दो करेगा, ठीक है ना। आप उससे फैसिनेट होगे तो एक से होगे, दो से होगे, नॉट मोर देन दैट, ठीक है ना। तो वो जो आपको फैसिनेट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर हम अपनी कोई हीलिंग मोडालिटी के लिए, किसी चीज की, सॉरी, किसी चीज की हीलिंग के लिए पहनेंगे, किसी चीज के किसी चीज की हीलिंग के लिए पहनेंगे, किसी चीज को अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए पहनेंगे, वो उस तरीके से वर्क करेगा। क्लियर हुआ? तो ये सब चीजें हम क्रिस्टल के कोर्स में सीखेंगे, देखेंगे कि हम किस चीज को कौन से हैंड में पहनकर हम क्या मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, क्या अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है ना।
कब कौन से फेस में, इसमें हम थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी का भी टच देंगे, बेसिक न्यूमरोलॉजी जो आपको रिक्वायर्ड होगी, नॉट इन डेप्थ, जस्ट अ रिव्यू, जस्ट अ प्रीकैप, बिल्कुल बेसिक चीजें जो क्रिस्टल के लिए रिक्वायर्ड है। क्योंकि क्रिस्टल, सबसे पहली चीज आती है क्रिस्टल को याद करना। इतने सारे क्रिस्टल्स हैं, वी हैव अराउंड मोर देन 150 क्रिस्टल्स, 2200 क्रिस्टल्स, जो चीजें, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सारी चीजें हमको याद हो। पर जो प्रोमिनेंट क्रिस्टल्स हैं, जो प्रोमिनेंट क्रिस्टल्स हैं जो यूजफुल करते हैं, किसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन है, किसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, कौन किसका चीजें होती है ना। आप कोई खाना बनाते हैं, आप मीठा बनाओगे अगर आप, तो उसमें स्वीट्स ही डालोगे। जैसे ज्योति जी मुझे पिक्चर में दिख रही है, तो ज्योति जी अगर आप कोई मीठा बनाएंगे, तो जनरली आप उसमें मीठा, मीठे खाने में स्वीट्स ही डालेंगे जी। मीठे खाने में स्वीट्स ही डालेंगे, और जब नमकीन खाना बनाएंगे तो आप नमक ही डालेंगे उसमें। तो इन द सेम वे, इसी तरीके से चीजें होती हैं कि हमको ये देखना होता है कि हम किस चीज के लिए पहन रहे हैं, हमारा एम क्या है, और उसकी उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। हम उस चीज को, क्रिस्टल को वैसे प्रोग्राम करते हैं, चैनलाइज करते हैं, और फिर उसके बेनिफिट्स ले लेते हैं। क्लियर हो रहा है? देन हम फर्दर आगे जाते हैं, तो हमको ये चीजें प्रोग्राम होते हैं किसके साथ कौन। अगर आप दाल बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो दाल में आप मीठा तो नहीं डालोगे, बिकॉज यू हैव इंटेंशन विद यू कि आपने दाल नमक नमकीन खाई है, आप वो सब्जी बना रहे हो। सब्जी में आप मीठा तो नहीं डालोगे कि नहीं 4 चम्मच लो। और अगर आप खीर बनाओगे, तो खीर में आप नमक ही डालो, शक्कर ही डालोगे, नमक तो नहीं डालोगे। ठीक है ना? तो इसी तरीके से चीजों को प्रोग्राम किया जाता है, चीजों को मतलब रिलेट किया जाता है, और उसके बाद हम वो क्रिस्टल्स पहनते हैं, ताकि उसको हम प्रॉपरली बनाकर किसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन है। यू नो कि दाल में नमक ही पड़ेगा, खीर में शक्कर ही पड़ेगी, तो आपको ये कॉम्बिनेशन, सेट कॉम्बिनेशन आपके माइंड में है। जब भी आप खीर बनाओगे, आपका ध्यान शक्कर की तरफ ही जाएगा, नमक नहीं जाएगा। तो उसी तरीके से क्रिस्टल्स को भी हम कैटेगराइज करके, एंड टू मेक यू मोर सिंपलर, क्रिस्टल की चीजें और मोर इजियर, हम उसको सॉर्ट कर देंगे किस तरीके से कि आपको किस तरफ जाना है, किस तरीके की तरफ जाना है, और किसके लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा। एम आई राइट और रॉन्ग? चीजें क्लियर हो रही हैं? चलो, देन उसके बाद आ जाता है क्रिस्टल बेसिकली है क्या। हम अगर बात करें तो क्रिस्टल बेसिकली है क्या, व्हाट इज क्रिस्टल एग्जैक्टली। क्रिस्टल क्या है, जब हम अर्थ के कोर पार्ट पे जाते हैं, बेसिकली क्रिस्टल इज अ फॉर्म ऑफ रॉक। और रॉक के साथ जो मिनरल्स के साथ जो सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हुआ है अंडर द अर्थ, अंडर द कोर ऑफ द अर्थ, जो रॉक सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, उसके उस कंडीशन में उसके साथ बहुत सारी मिनरल्स ऐड हो सकते हैं। वो लेड हो सकता है, वो सल्फेट हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, एंड सो ऑन। उन सबके कॉम्बिनेशन के साथ जो हार्ड सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, दैट इज नोन एज क्रिस्टल। ठीक है? अब वो क्रिस्टल कैसे हम अपनी लाइफ में उस मिनरल को, उस सब्सटेंस को, वो कोई एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इमिट करेगा, उस एनर्जी को हम कैसे चैनलाइज करें अपनी लाइफ को बदलने के लिए। क्लियर है? तो ये पर्पस होता है एक क्रिस्टल को वेयर करने के लिए, जो कि हम इस कोर्स में करेंगे। कुछ मास्टर क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल ग्रिड्स भी होती हैं। हम अपनी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, अफर्मेशन के साथ, किसी एक पर्टिकुलर डिजायर के लिए, किसी एक डिजायर के लिए ग्रिड बनाते हैं। यो ग्रिड, अब बेसिकली ग्रिड, अगर मैं एक टर्मिनोलॉजी दूं कि ग्रिड क्या होता है, हम दिवाली के टाइम रंगोली बनाते हैं, तो वी ऐड सम कलर ओवर इट, मल्टी कलर्स बनाते हैं। तो वही चीजें क्रिस्टल ग्रिड्स में होती हैं कि क्रिस्टल को, मेन क्रिस्टल को रखना है, उसको सेंटर, उसको पावर देनी है, विद इंट्यूशन देनी है, उसके साथ सराउंडिंग सबऑर्डिनेट जो उसको मैच करेंगे, जो एनर्जी उसको मैच करेगी, उस एनर्जी के साथ, उस एनर्जी के साथ हम वो सारे क्रिस्टल्स रखते हैं, और उसको हम ग्रिड्स बनाते हैं, विद हम उसको अपनी डिजायर्ड डायरेक्शन में रखते हैं, और चीजों को हम प्लान कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, जिससे हमारी जो भी डिजायर है, जो भी विश है, उसको फुलफिल हो जाए। किस चीज के लिए क्या, कौन सा क्रिस्टल है, कौन सी चीजें हैं, वो चीजें हम आगे फर्दर देखते हैं। अभी तक चीजें क्लियर हो रही हैं? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो शुरू होके खत्म होने वाला है, ऐसा लग रहा है मैं 5 मिनट करने वाला हूँ। एक पॉइंट ज्यादा है अपने निकाले। मुझे सिर्फ 2 लेसन ही चाहिए। हेलो जी, ओके, प्लीज म्यूट, हाँ जी।
तो मैं जनरली ये कह रहा था, अभी तक हम क्रिस्टल्स के एक बेसिक की, क्रिस्टल्स को हम कैसे पहनना है, क्यों पहनना है, हमने ये देखा कि क्रिस्टल बेसिकली है क्या। अगर मैं रिव्यू करूं, क्योंकि अभी 2-3 जनों ने एंट्री ली है, आई वेलकम यू ऑल। और अगर मैं एक ब्रीफ में बताऊं कि अभी तक हमने देखा कि बेसिकली क्रिस्टल है क्या, वो हमको क्यों पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब बेसिकली क्रिस्टल्स के आते हैं यूजेस, कि हम उसको यूज कैसे करेंगे। हम हीलिंग मोडालिटी में यूज कर सकते हैं। कैन यू नो, क्रिस्टल्स में इतनी पावर होती है कि हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। हम एनिमल्स को भी ट्रीट कर सकते हैं थ्रू क्रिस्टल्स। हम एनिमल्स को भी, ह्यूमन बींग्स को भी, सबको हम एक वो, हम उनकी मेंटल लेवल पर, एक जनरल चीजें क्या होती हैं कि हम अगर डॉक्टर के पास जाएं तो वो हमको फिजिकल एग्जामिन करेगा, फिजिकली चेक करेगा, चीजें करेगा, और देन वो बताएगा कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, यू आर लैकिंग विद दिस और दैट एंड सो ऑन। बट क्रिस्टल्स के अंदर इतनी पावर होती है, इतनी एनर्जी होती है कि हम उसको अगर प्रॉपरली चार्ज और एनर्जाइज एंड प्रोग्राइज। अब व्हाट इज चार्जिंग, बेसिकली व्हाट इज प्रोग्रामिंग, एंड व्हाट इज क्लेंजिंग, ये सारी चीजें हम कोर्स में पढ़ेंगे। बट हम अगर एक प्रोग्राम बनाते हैं, कंप्यूटर में कोई भी चीज देते हैं, तो हम उसको एक प्रोग्राम बनाते हैं, कमांड देते हैं, तब वो वर्क करता है। तो इन द सेम वे आप क्रिस्टल को भी ये समझो, क्रिस्टल भी एक तरीके की चैनलाइजेशन है, एक प्रोग्रामिंग का जरिया है, जो वो प्रोग्राम बनाते हैं, और जब हम उसको प्रोग्राम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगता है, आपका काम करने लगता है। या आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि आपने मोबाइल है, दिन भर आपने मोबाइल यूज किया, और रात को आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता, तो यू नीड की जब बैटरी लो होती तब आप उसको चार्जर पे लगाते हो। बट चार्जर पे लगा के प्लग ऑन करते हो या नहीं करते। तो जब आपने प्लग ऑन करते हो ना, प्लग ऐसा तो नहीं कि प्लग बंद कर देते हो, चार्जर पे लगाया, प्लग ऑन है कि नहीं है, और वो चार्ज हो जाएगा, नहीं होता ना। तो फॉर दैट, जब वो आपने प्लग ऑन किया, द वे द मोमेंट अब आपने प्लग ऑन किया, तो जब आपने प्लग ऑन किया तो क्या चीजें हुई, प्लग ऑन किया तो इट स्टार्ट चार्जिंग। आपने उसकी प्रोग्रामिंग कर दी कि नहीं ठीक है, अब ये चीजें विद द पर्टिकुलर टाइम, आधा घंटा, 1 घंटा एंड सो ऑन, जो भी आपका चार्जर होगा, जो भी आपकी बैट, उतने टाइम में वो फुली चार्ज हो जाएगा। और वो फुली चार्ज होकर क्या होगा, वो अपना काम करने लगेगा। फुली चार्ज होकर वो क्रिस्टल अपना काम करने लगेगा। एम आई राइट? अभी तक कोई डाउट है क्या किसी को? अभी तक जो चीजें करी हैं, जो भी चीजें, उसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो यहाँ ये क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल्स के यूज, अब आपने, हैव यू एवर हर्ड अबाउट ऑरा? ऑरा सुना होगा। हम अपने ऑरा को भी क्लेंस कर सकते हैं क्रिस्टल्स के थ्रू, चार्ज कर सकते हैं। क्लियर है? वो सारी चीजें होती हैं। कुछ मास्टर क्रिस्टल्स होते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें दवाइयों में, आपको सबको पता होगा कि अगर कहीं पेन है, बॉडी एक है, तो आपको पैरासीटामोल लेनी है, निमोसलाइड लेनी है। कब क्या करना है, यू नो कि भाई ये दो चीजें हैं, ये अगर सर दर्द होगा या गला खराब है तो मुझे साथ में एंटीबायोटिक लेनी है, सो ऑन, बेसिक चीजें जनरली पता होती है। तो क्रिस्टल्स के साथ भी ये कुछ मास्टर क्रिस्टल्स होते हैं, वो हम मास्टर क्रिस्टल्स भी पढ़ेंगे। मास्टर क्रिस्टल्स पढ़ेंगे, और किसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे प्रोग्राम करेंगे, कैसे उसको चैनलाइज करेंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इतने सारे क्रिस्टल्स होंगे, तो क्रिस्टल्स को हम याद कैसे करें। एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्रिस्टल्स को याद कैसे करें। तो क्रिस्टल्स को याद करने के लिए कलर डिकोडिंग के साथ मैंने एक मेथड बनाया है, चीजें करी, जिससे आप कलर के थ्रू उसके सिम्टम्स को, उसके प्रॉब्लम्स को, उसके सॉल्यूशंस को आप उसको डायग्नोज कर लोगे। हम ये सारी चीजें भी देखेंगे। बहुत सारे क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, दो ये अंडर द रॉक होते हैं, बट कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो सनलाइट से ही चार्ज होते हैं। कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो वाटर से ही उनका कनेक्शन नहीं होता। कुछ क्रिस्टल वाटर में ही क्लेंस होते हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें ऐसी है, तो उस सारी चीजों को भी हम देखेंगे इस कोर्स के थ्रू। ठीक है। उसके बाद कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे, कि हम बेसिक आपको सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस बता देंगे कि ये भाई स्टडी के लिए, ग्रोथ के लिए, चिल्ड्रन के लिए, लक के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए ये कॉम्बिनेशंस है। और वो कॉम्बिनेशंस कैसे बने, उनका फॉर्मूला, फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो भी हम आपको बताएंगे कि भाई ठीक है, सपोज मैंने आपको एक सेट ऑफ फॉर्मूला बता दिया कि भाई ये 10 क्रिस्टल्स हैं, ये 15 क्रिस्टल हैं, 20 सो और। उसके बाद भी अगर आपको अपने सेट्स बनाने हो, तो आप वो उसको एनालाइज कर आप अपना प्रॉब्लम के साथ भी चीजें दे सकते हो। भाई किसके साथ क्या देते, डॉक्टर्स होता है, दवाइयां देता है, तो वो पहले ये देख पूछता है ना, आपको किसी से एलर्जी तो नहीं, आपको किसी से प्रॉब्लम तो नहीं। तो उन चीजों के साथ हम उस सेट्स ऑफ क्रिस्टल्स बनाकर और चीजें हम दे सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद जो चीजें आती हैं,
हाँ, एजुकेशन के लिए है। ठीक है, बहुत सारे पर्पस होते हैं, बहुत सारी वो चीजें होती हैं। अब क्रिस्टल के फॉर्म्स आते हैं। क्रिस्टल जो आती है वो बहुत सारे फॉर्म्स में होते हैं। इफ आई कैन शो यू, आपको दिख रहा होगा, दिस इज क्या है, दिस इज अ रॉ जियो। आपको दिख रहा है क्या ये, दिख रहा है या क्लियर नहीं है? दिस इज द रॉ जियो। अब इसकी पावर, इसकी एनर्जी अलग होगी। देन इफ आई कैन शो यू, दिस इज अ टंबल, दिस इज अ टंबल। इसकी पावर, इसकी एनर्जी अलग होगी। दिस इज द पिरामिड। राइट, दिस इज द पिरामिड। दिख रहा है आपको शेप, दिख रहा है आपको शेप? और क्या मैं कोई डार्क बैकग्राउंड करूंगा अगर नहीं दिख रहा तो? else एक, अब चीजें दिख रही हैं क्या? अब चीजें दिख रही हैं? अब ज्यादा क्लियर है ना? ठीक है। तो ये देखिए चीज, ये दिख रही है आपको क्रिस्टल? दिस इज रॉ जियोड, दीज आर टम्बल्स। आई हैव सम ब्लेड्स, जो छोटे छोटे शार्प एजेस हो जाती हैं, दीज आर नोन एज ब्लेड्स। देन दिस इज क्लस्टर। और उसके बाद जो आता है, दीज आर द ब्रेस्ट, ये वो वाली फॉर्म है जो हम ब्रेसलेट्स हाथ में पहनते हैं। ठीक है ना? इसमें छोटे आते हैं, बड़े आते हैं, सो ऑन, बहुत सारी चीजें आती हैं। क्लियर हुआ? क्रिस्टल्स के अभी आपको एक मैंने एक ब्रीफ आउटलुक दिया कि बेसिकली है क्या, क्रिस्टल्स है क्या। इनको फिर हम ये भी देखेंगे कि हम चार्जिंग कैसे करेंगे, एनर्जाइजेशन कैसे करें क्रिस्टल्स का, हम वो चीज भी देखेंगे। चार्जिंग कैसे करनी है, एनर्जाइज कैसे करना है। और उसके बाद हम बाकी आगे क्या चीजें देखेंगे। आई लेट यू नो। एक जो हमारा कोर्स कंटेंट था, आई विल शेयर विद यू। अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या? इफ एनीवन हैज सम डाउट, ही और शी कैन आस्क मी आउट। कोई डाउट है किसी को? अच्छा, अब हम ये देखते हैं ओरिजिन ऑफ क्रिस्टल। बेसिकली क्रिस्टल, पहले तो कोई भी चीज होती है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, पैदा कहाँ से हुआ। क्लियर है? देन उसके टाइप्स क्या होंगे, हम उसको क्लेंजिंग, चार्जिंग, एनर्जाइजेशन कैसे करेंगे, प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। देन हमारे ऑरा, हम एक हिडन ऑरा नंबर निकालेंगे। ठीक है? देन हमारे चक्रास को बैलेंस करेंगे विद क्रिस्टल्स। हमारे जोडिक साइन के साथ कौन सा क्रिस्टल अलाइंड है, कौन सा क्रिस्टल अलाइंड नहीं है। विल कवर अराउंड 60+ क्रिस्टल्स। बट उसमें मैं आपको ये बताऊंगा बेसिकली चीजें, पर जो प्रोमिनेंटली यूज होते हैं उनकी मैं आपको डेप्थ डिटेल दूंगा। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, जो प्रोमिनेंटली यूज होते हैं विल कवर अराउंड 60 क्रिस्टल। कंप्लीट कोर्स, देन आई विल आस्क क्वेरीज। ओके, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है, उसके बाद आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स। कौन सा क्रिस्टल, कौन किसको हम कौन सा कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। भाई शुगर वाला है, तो उसको अगर हमको मिठाई देनी होगी तो शुगर फ्री देनी होगी ना, अदरवाइज उसकी शुगर हाई हो जाएगी। अब ऐसा तो नहीं कि वो मीठा खाएगा नहीं, मीठा खाएगा, तो उसको हमको ये ध्यान देना कि इसको हमको, अगर कोई गेस्ट आया है जिसको शुगर है, तो उसको हम चाय दें तो शुगर फ्री दें, या मिठाई दें तो वो भी शुगर फ्री दें, ताकि उसकी हेल्थ। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आते हैं कॉम्बिनेशन, किसके साथ क्या देना है, किसके साथ क्या नहीं देना। तो वो हम कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स देखेंगे। देन क्रिस्टल्स के डूज एंड डोंट्स, क्या करना है, किसको पानी में चार्ज करना है। सारे क्रिस्टल्स पानी में चार्ज नहीं होते, सारे क्रिस्टल धूप में चार्ज नहीं होते, सारे क्रिस्टल मूनलाइट में चार्ज नहीं होते। सब क्रिस्टल्स को क्लेंस करने का, चीजें करने का कैटेगराइजेशन अलग अलग। वो किस तरीके से हम याद करेंगे, क्रिस्टल्स की रेमेडीज होंगी, और बहुत सारी चीजें, और कुछ रेमेडीज होंगी अपार्ट फ्रॉम क्रिस्टल, ऑल्सो कुछ रेमेडीज ऐसी होंगी जो आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए जरूरी हो। ठीक है ना? आप मेडिटेशन कर सकते हो क्रिस्टल्स को, क्रिस्टल की एनर्जी को कैसे ले सकते हैं, सो ऑन। ये एक बेसिक कोर्स कंटेंट है, ये एक बेसिक कोर्स कंटेंट है जो हम चीजें देखेंगे। और इट विल गो फॉर अराउंड 15 डेज। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि 15 डेज में हम कंप्लीट ओवर इट। जब तक आपकी क्वेरीज कंप्लीट नहीं होती, दैट कैन बी एक्सटेंडेड टिल 16-17 डेज, बट आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए।
क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज में मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा अच्छा है, पर मेरे नॉलेज में, मेरे माइंड में ये है कि जब तक अगर मैं किसी को नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ, और एग्जैक्टली नॉलेज वो है जब उसको वो चीज आ जाए, आर यू गेटिंग मी? उसको वो चीज आनी चाहिए, तब वो चीजें मेरे लिए फ्रूटफुल है, मेरा कर्मा इफेक्ट नहीं होगा, तब मैं आपसे जस्टिस कर पाऊंगा कि भाई ठीक है, जो भी चीज मैंने बोला, जो जो भी चीजें थी, वो चीज हुई, और अकॉर्डिंगली वो काम किया। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है? अब एक मैं एक चीजें क्विक एक एक्सरसाइज करते हैं हम जनरली। आप सब मुझे बताना, में क्विक एक्सरसाइज करेंगे, कौन कौन इंटरेस्टेड है उसके लिए, जिससे आपके बारे में ही कहीं ना कहीं पता चलेगा। उससे हम ये देखेंगे कि आपके बारे में ही कुछ ना कुछ हम पता करेंगे उससे। एक सेकंड, सॉरी कॉल आ रहा है, मैं एक कॉल ले लूं, बहुत जरूरी, एक सेकंड। सॉरी। सब अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, मुझे टाइप कर कर बताएं, जिसकी जिसकी पहले डेट ऑफ बर्थ आएगी तो विल रेजोनेट विद दैट। चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें। चलिए, अंजू जी की, समिता जी की, विल, हम जितनों की आई हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिस्टल के थ्रू ही हम चीजें करेंगे, और ये चीज हम सीखेंगे भी, ताकि आप क्रिस्टल से भी चीजें उसके बारे में प्रिडिक्ट कर पाओ। अंजू जी का पहले मैं अंजू जी का ले रहा हूँ, एक सेकेंड, वो ग्रेजुअली मैसेज आ रहा है। ठीक, ओके। अंजू जी, योर इज 27। अंजू जी का अभी इससे पहले 27th आई थी या 25th आई है? कुछ क्लियर नहीं थी क्या वो? अंजू जी, कैन यू बी ऑनलाइन? अंजू जी, अनम्यूट करें आप। It is 25th March 1985. 25 मार्च, ओके। अच्छा, 27 सोनी जी, Yes, yes, इसके बाद सोनी जी का लूंगा, शायद मैं कंफ्यूज हो गया था। 25 मार्च 1985। yes, yes. अंजू जी मुझे चीजें बताएंगी, मैं आपके बारे में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ। आपकी लाइफ में चेंजेस होते रहते हैं, एक सिचुएशन चलती है, दूसरी एक सिचुएशन खत्म होती है, दूसरी आती रहती है। आपके अंदर स्टेबिलिटी मिसिंग होगी, स्टेबिलिटी मिसिंग होगी आपको, कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी इश्यूज, ठीक है, अपर बॉडी में कुछ कंजेशन, माइंड में टेंशन प्रेशर चलता है क्या? अंजू जी, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीजों से? अंजू हाँ जी, जी बिल्कुल। होता है क्या ऐसा? हाँ हाँ, मुझे एलर्जिक इश्यूज भी हैं, तो दैट इज ड्यू टू, वो सही है, जो रेस्पिरेटरी इश्यूज बता रहे हैं वो वही एलर्जी है, वही है। ठीक है, तो और आप स्टेबिलिटी, यस इट इज इस मिसिंग। बात से आप कनेक्ट करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, 100%। चलिए, उसके बाद सोनी जी है मेरे सामने। सोनी जी, सोनी जी आप अनम्यूट हो पाएंगे? सोनी आईफोन। हाँ जी सर। सोनी जी, आपके साथ यू आर वेरी इमोशनल, इमोशनल आप यस सर। रहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा आपका थोड़ा सा, हार्ट, नहीं, इम्यूनिटी सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इमोशनल इश्यूज आते हैं, और वो आपके हार्ट चक्र को डिस्टर्ब कर जाते हैं, आप इमोशनल चीजों से निकल नहीं पाते। आपका, हाँ, ये है कि अगर कोई मतलब मैं बहुत ही ओपन हार्ट हूँ। बिल्कुल, है तो है, नहीं है तो नहीं है। अगर कोई मुझे उसकी वजह से अगर हर्ट करता है तो थोड़ा सा होता है कि मैं 2-3 दिन लग जाता है उससे बाहर आने में। उस चीज को निकलने में अलग। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को आप रेजोनेट कर पा रहे हैं कि मुझे, हाँ जी मैंने सर। अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी है, और उसमें ग्रिड लगाया, मैंने कोई न्यूमरोलॉजी नहीं करी अभी,
ये चीजें सिर्फ क्रिस्टल्स के साथ भी आप चीजें देख पाओगे। हाँ, दो न्यूमरोलॉजी कर कर हम आपकी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी चीजें बता सकते हैं, बट यहाँ पर विद इन फ्यू सेकेंड्स मैंने आपकी डिटेलिंग करी है। ठीक है, अब इसके बाद मैं समिता जी की देखूं पहले, फिर मैं सबके पास आता हूँ जिसका जो क्वेश्चन होगा। क्लियर है? ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, माय प्लेजर। समिता जी, योर इज 2/1 2nd of January 1976। समिता जी प्लीज आप अनम्यूट होंगे। समिता जी आप अनम्यूट होंगे। हाँ जी सर। ठीक है, अब अगर मैं आपकी चीजें बोलूं तो व्हाट आई कैन इंटरप्रिटेट फ्रॉम यू इज, अब आपके साथ चीजें क्या हो रही हैं जो मैं बोलूंगा। आप आपके अंदर ना सबसे ज्यादा वीक पॉइंट आपका है कि यू हैव कॉन्फिडेंस, वीक इन कॉन्फिडेंस। आप लोगों में ना कॉन्फिडेंस नहीं होता। यू हैव नॉलेज, यू हैव पोटेंशियल, बट कहीं ना कहीं चीजें ना आप वो कॉन्फिडेंटली कर नहीं पाते। थोड़ा बहुत कभी यस। स्टमक इश्यूज, डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, फैटी लीवर वाली चीजें आ सकती हैं, पैंक्रियाज रिलेटेड इश्यू हो सकता है, और आपकी बॉडी में ना हीट ज्यादा होती है, हाँ गर्मी आपको जनरली ज्यादा लगेगी। है क्या ऐसा? हाँ हाँ, मुझे सहन नहीं होता है हीट ज्यादा एक्स्ट्रा। अगर अभी भी देखिए ना, 3 महीने तक इतना था ना, तो मैं उसको सहन नहीं कर रही। इतना पानी पी रही ना, फिर भी वो मतलब रिलीज ही हो नहीं रहा था हीट। मतलब इस बार मैंने बहुत वो महसूस किया हीट का प्रॉब्लम। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं, पक्का है, मुझे डायबिटीज भी है ना। शिल्पी जी, इसके बाद शिल्पी जी का है। शिल्पी जी आप अनम्यूट होंगे। शिल्पी जी आपके अंदर भी चीजें अगर मैं देखूं, शिल्पी जी आ रही देयर? हाँ शिल्पी, आपके अंदर भी मैं देखूं तो यू आर समवेयर इमोशनल, अपनी चीजें आपके मन में सबके लिए करोगे, बट कहीं ना कहीं क्या चीजें हो जाती, आप लोगों के लिए बोल नहीं पाते, मतलब लोगों से अपनी बात बोल नहीं पाते, सप्रेस कर देते हो अपने में। आपको भी गर्मी कंपैरेटिवली ज्यादा लगती है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको होते होते हैं जनरली, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। आपके अंदर भी ना यू हैव वीक इन कॉन्फिडेंस। इज दैट राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही। ठीक है, देन उसके बाद, ठीक है, दिस इज चैतन्य आई थिंक। मेरे को वो चीजें क्लियर नहीं दिख रही। 1965। कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? यस सर। या, ठीक है। कैसे हैं मैम आप? हाँ मैं ठीक हूँ सर। ओके, तो योर डेट ऑफ बर्थ इज 19/3। 19/3/1965। ओके, ठीक है मैम। अब अगर मैं आपके उसको बोलूं तो आप अपनी स्किल्स को यूज नहीं कर पाते प्रॉपरली। यू आर टैलेंटेड इनफ, बट आप अपनी स्किल्स को यूज नहीं कर पाते, और अपनी जो क्वालिटी है आपको उसको भी आप प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब से। मतलब यू हैव मोर पोटेंशियल, यू हैव मोर पोटेंशियल, पर आप उसको जितना आपके पास है आप किसी को देते हो तो उतना नहीं दे पाते। ठीक है ना? और आपके ओके। अंदर कहीं ना कहीं चीजें हो जाए, आप उसको ना लेट गो भी जल्दी, ठीक है हो गया ना, हो गया कोई बात नहीं। आपके अंदर सब कुछ है, पर एक एंथुजियाज्म की कमी है, जोश नहीं है चीजों को लेकर। मतलब जो एक इंसान जोश से करेगा ना, आप कहोगे ठीक है मेरी किस्मत में होगा, ठीक है कोई बात नहीं, चलो वो कर गया, आप लेट गो कर देते हो, पर वो एक एंथुजियाज्म की कमी है आपके अंदर। तो वो एंथुजियाज्म, जोश आपको चीजें चाहिए। यू हैव सम लोअर पार्ट में, लोअर abdominal में आपको कुछ इश्यूज होंगे, रिप्रोडक्टिव इश्यूज, लेडीज गायनेक रिलेटेड इश्यूज आपको जनरली अप डाउन आए होंगे ग्रेजुअली। ओके। ठीक है ना? वो इश्यूज होते हैं, और आपके अंदर चीजें ना स्पाइसी फूड और वो उसकी चीजें से रिलेटेड आपको इश्यूज होते होंगे। ओके। ठीक है मैम? यस। यस। ठीक है, अब देखो ये सिर्फ मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ देखकर, डेट ऑफ बर्थ के साथ मैंने कोई न्यूमरोलॉजी नहीं करी। ये चीजें जैसे मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, तो मेरा प्रॉमिस ये है कि ऐसे प्रेडिक्ट आप भी कर पाओगे। ओके। ठीक है, दिस इज, और उसके बाद फिर ये हम क्रिस्टल्स के हिसाब से, दिस
ये क्रिस्टल्स के इसके हिसाब से हम चीजें क्रिस्टल भी मतलब किसी नेक्स्ट पर्सन को हम चीजें दे पाएंगे। ओके। समिता जी, ठीक है। समिता जी ने एक और बोले। समिता जी मैं बिल्कुल बताऊंगा, बट एक्चुअली पहले कोर्स कंटेंट कर ले, देन आपका आपकी डॉटर का सबकी चीजें बताएंगे। और इफ आप चीजें आते हैं चीजें करते हैं तो फिर तो ग्रेजुअली आप कितनों का भी कर सकते हैं। मैं बताऊंगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि बाकी सब भी हैं। तो जो हमारे कोर्स कंटेंट है और जो चीजें, क्योंकि इसमें आपको दो अभी रेमिडियल पार्ट रेमिडीज भी देनी है, तो वो मैं रेमिडीज दे दूं, मैं अपनी बातें सारी क्लियर कर लूं, देन फिर फर्दर हम आपकी बेटी का भी और उसका भी चीजें बिल्कुल बताऊंगा। समिता जी, समिता जी क्लियर एंड आउट, कोई डाउट? सर नो, नो डाउट। ओके, ठीक है। किसी को और को स्टिल टिल नाउ जो भी हमने कंटेंट देखा चीजें करी, वो कोई डाउट है क्या? बबलू जी आर यू देयर? अभी ही ज्वाइन किया, बीच में वो आए थे, शायद कनेक्टिविटी इशू हो गया। बबलू जी आर यू देयर? हेलो, बबलू जी आर यू देयर? सर यू आर कॉलिंग मी, एक सेकंड सर, यू आर कॉलिंग मी। नहीं, बाबू, सॉरी, बाबू जी, बाबू नहीं। ओके, नो नो, नो, ओके ओके। चलिए। वो आए थे बीच में भी लेफ्ट हो गए वो। चलिए, कोई इशू नहीं। कोई और जिसका पर्सनल अभी मतलब फैमिली का, ठीक है हम ले लेंगे, बट मैं कह कोई और ऐसा है जिसका हमने क्रिस्टल के अकॉर्डिंगली डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमने उसको प्रिडिक्ट नहीं किया? चलो, किसी को कोई डाउट टिल नाउ? ये सारी चीजें आप खुद भी प्रिडिक्ट कर पाओगे और फिर लोगों की प्रिडिक्ट कर पाओगे। ये तो हमारा कोर्स कंटेंट हो गया। हम सबके यूजेस देखेंगे, क्लेंजिंग देखेंगे अपनी, हमको बॉडी की क्लेंजिंग कैसे करनी है, क्या करना है। ये मैंने आपको क्रिस्टल का कंटेंट बता दिया कि हम इतने दिनों में पढ़ेंगे क्या। 15 days इज द टेंटेटिव टाइम पीरियड। 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है कोर्स, द रीजन कि क्या कई बार होता है हमको सबको लेकर चलना है, ठीक है ना। तो कई बार आपके कोई डाउट्स होंगे, कभी किसी के कोई डाउट्स होंगे। ग्रेजुअली 1 घंटा की 1 घंटे की क्लास होगी, और फिर ग्रेजुअली 15 to 20 मिनट्स हम डाउट सेशन लेंगे, और अगर उसके बाद भी डाउट्स होते हैं तो उसको हम एक्सटेंड कर लेंगे। बट जो थ्योरेटिक जो पार्ट्स होगा, नोट्स आपको मिलेंगे। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप खुद लिखें, बिकॉज जो हम लिखते हैं, जो हम चीजें करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक रिफ्लेक्शन होता है। डू यू ऑल एग्री विद दैट और नॉट? क्योंकि चीजों को अगर आप लिखते हैं, चीजें करते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको सब चीजों के मिल जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको सब चीजों के मिल जाएंगे। उसके बाद रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। यू विल गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अवर साइट कि आपने क्रिस्टल का कोर्स किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो चीजें आती हैं, अभी कोई डाउट है? अनटिल अनलेस अनटिल जितना हमने चीजें कवर करा है उसमें किसी को कोई डाउट कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या चीजें हैं? किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ सर, मुझे ना बोलिए, ब्रेसलेट के लिए थोड़ा पूछना था। बोलिए, 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 ब्रेसलेट, बोलिए। जो मेरे पास ब्रेसलेट है, हाँ जी। तो कुछ वर्क करने तो बाद में मुझे पता चला कि जो ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, जिसमें से उसका थ्रेड भी दिख रहा है, हाँ, बाद में पता चला कि ये जो है ना, उतना नहीं है, वो सेमी क्रिस्टल होते हैं ना, वे हाँ, वो वाला क्रिस्टल है। हाँ, क्योंकि बाकी जो दो है ना, वो अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। ठीक है जी। पर मैंने एक जगह से ही वो उनको परचेस किया था, ऐसा नहीं कि मतलब चेक करके ही उनको पूछा भी था, जो भी बेस्ट क्वालिटी होगी वो मुझे दे देना। जी, फिर भी उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन है, कौन सा? रहता है, हर एक कौन? को रहता भी। जी, समिता जी कौन सा? ब्रेसलेट के लिए कौन से क्रिस्टल का ब्रेसलेट है मैम वो? मेरे पास ना एक तो ग्रीन एवेंचुरी है, ठीक है। फिर वो दूसरा है टाइगर टाइगर आई। आई, वो एक है। फिर पायराइट का है। ठीक है। फिर दूसरा वो कौन सा है, ब्लैक मैजिक रिमूवल का एक है मेरे पास। ब्लैक ऑब्सिडियन। नहीं नहीं, ब्लैक ऑब्सिडियन नहीं है। वो ब्लैक क्या ऑनिक्स। कहते हैं वो, सुलेमानी हकीक। मुस्लिम, हाँ हाँ, सुलेमानी हकीक। या, तो ठीक। वो एक्चुअली जो मैंने उनको कहा था ना, वो अच्छा, उन्होंने मुझे भेजा नहीं, उन्होंने वो दूसरा एक ब्लैक कलर, और वहां पे दिख रहे, वहां पे लाइट लाइट ऐसे वो स्पॉट है उसमें। ओके। बट फिर भी वो देखा मैंने, वर्क नहीं कर रहा है मुझे। मैम देखो, वर्क नहीं कर रहा, कई बार क्या होता है बहुत सारी चीजें हम किस तरीके से पहन रहे हैं, मैंने वही बताया ना।
जरूरी नहीं होता भाई। रिमूव ठीक है, देखो एक इश्यू। एक चीज मैं आपका आंसर दे रहा हूँ। अगर आपका सिर दर्द हो रहा है तो आप पेन किलर लोगे, ठीक है, बट उसको बैलेंस करने के लिए उसको बैलेंस करने के लिए आपको एक मल्टीविटामिन भी ले लोगे ताकि वीकनेस ना हो। आपको वॉमिटिंग हुई है, आपने वॉमिटिंग की टैबलेट ले ली, और XYZ और कोई भी टैबलेट ले ली, बट उसके साथ उसको चीज को बैलेंस करने के लिए आपको मल्टीविटामिन लेनी होगी ताकि वीकनेस ना आए बॉडी में। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। उस तरीके से हम क्या करते हैं, हम ये देखा कि यार ये इस चीज के लिए है, ये उस चीज के लिए है, और हमने वेयर कर लिया। तो क्या होता है जब हम मैं ये नहीं कहूंगा कि इनकम्प्लीट नॉलेज, कहीं ना कहीं से आपने चीजें करी होंगी या जो भी, मैं किसी के लिए नहीं कहूंगा, बट द रीजन इज दिस कि हम जब उसको पहन लेते हैं, वेयर कर लेते हैं, हो सकता है आपने प्रोग्राम नहीं किया हो, या हो सकता है वो कंटिन्यूस जिस कॉम्बिनेशन के साथ आप पहन रहे हो वो चीजें, अब कंडीशन क्या होती है, बहुत सारी चीजें जनरली आदमी कहता है कि लेफ्ट हैंड में पहन लो, बट ऐसा नहीं होता। कुछ क्रिस्टल्स हमको नहीं। राइट हैंड में भी पहनने होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स, कब हमारी क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो सारी चीजें हम क्रिस्टल के इस कोर्स में करेंगे। क्लियर है समीरा जी? शायद मैंने आपका आंसर दिया हो जो आपके क्वेश्चन का था। अगर कोई और हाँ सर। आपको आंसर मिल गया, नहीं अगर नहीं, यही था। स्टिल कोई हाँ डाउट जी है, अगर सर। मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ तो आप एक बार और रिपीट कर दें अपना क्वेश्चन। नहीं 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 सर, ठीक है ना? एक्चुअली तो जो, गॉट आंसर। हाँ, जो आपके यस, चीजें थी थैंक यू। कि भाई एग्जैक्टली वो ओरिजिनल है, क्योंकि कई क्रिस्टल देखो, ओरिजिनल कैसे पहचानते हैं हम वो भी चीजें देखेंगे, डुप्लीकेसी क्या है हम वो चीजें भी देखेंगे, बट द रीजन इज कि कुछ क्रिस्टल्स ट्रांसपेरेंट ही होते हैं बाय डिफॉल्ट, कुछ क्रिस्टल्स ओपेक ही होते हैं बाय डिफॉल्ट, उसमें कुछ दिखेगा ही नहीं। तो हम सिर्फ इस चीज से कि वो ओपेक है, वो ट्रांसपेरेंट है, उस चीज से हम जज नहीं कर पाते कि ये ओरिजिनल है या फेक। क्लियर है? और किसी को कोई डाउट है क्या स्टिल नाउ? टिल नाउ एनीबडी हैज सम डाउट चीजों के लिए, कैसा क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना? किसी को कोई डाउट? चलो, तो शैल वी मूव फर्दर, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ चलिए, ओके, थैंक हाँ, यू। यस सर, यस ओके, सर। अब देखिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हम अपना ऑरा क्लेंस करेंगे। बहुत सारे स्टोन्स होते हैं जैसे सेलेनाइट, कोडाइट, एमेथिस्ट, लेब्रोडोनाइट, मूनस्टोन। अब आपको ये कई कई वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे, आपको लगेगा पता नहीं ये मैं कैसे याद भी रख पाऊंगा या रख पाऊंगी कि नहीं, कि जनरली ऐसे ग्रेजुअली चलते जा रहे हैं नाम, मुझे कैसे याद रहेंगे। तो उसका भी हमारे पास ट्रिक्स है कि आपको याद कैसे रखनी है। क्लियर है? आपको वो चीज याद कैसे रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे ही क्लेंजिंग ऑफ ऑरा भी देखेंगे। आप क्रिस्टल से बात भी ले सकते हो, क्रिस्टल्स के साथ मेडिटेट भी कर सकते हो, क्रिस्टल्स के साथ बातें भी कर सकते हो, क्रिस्टल्स के साथ अपनी फीलिंग्स इमोशंस भी शेयर कर सकते हो, वो सारी चीजें भी देखेंगे। देन क्रिस्टल्स के साथ अपने चक्रास कैसे बैलेंस करते हो हम वो भी देखेंगे, क्योंकि चक्रा वाला जो टॉपिक है वो एक मेजर टॉपिक है क्रिस्टल पार्ट का। ठीक है, देन एमिथिस्ट है, लेब्रोडोनाइट है, एजोनाइट है, रोज क्वार्ट्ज है, टाइगर आई है, पाइराइड है, रेड जेस्पर है, स्मोकी क्वार्ट्ज है, रेड कार्लिनियन है, सिट्रिन है, ग्रीन एवेंचुरिन है, लेपिस लुजुली है, एंड क्लियर क्वार्ट्ज। जो भी इतने सारे जो क्रिस्टल्स हैं वो हम सारे क्रिस्टल्स प्लस मोर जो क्रिस्टल्स हैं वो हम सारी चीजें पढ़ेंगे। प्लस इसके साथ साथ के मैंने यही बताया कि हम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे कि कहाँ पर हमको टम्बल यूज करना है। देखो, अब आप ये देख रहे हो कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास रॉ जियोड भी है, मेरे पास क्लस्टर भी है, मेरे पास टंबल भी है, मेरे पास बीड्स भी हैं, ठीक है, मेरे पास उसका ब्लेड्स के फॉर्म में भी है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं। मेरे पास पेंडेंट फॉर्म में भी है, ये जैसे मैं भूल गया था, दिस इज समवट पेंडेंट फॉर्म, दिख रहा है? ये पेंडेंट के फॉर्म में है, ये देखिए, अगर मैं देखूं तो ये एक पेंडेंट फॉर्म में दिख रहा है। तो ये चीजें सब अलग अलग, इसको हम ज्वेलरी के फॉर्म में भी पहन सकते हैं। सारी चीजें अलग अलग होती हैं, उनको हम कैबिशियन बोलते हैं। क्या कैटेगराइजेशन है, क्या है, वो चीजें हम आगे देखेंगे उसको। तो उसको हम अपनी लाइफ में कैसे पहनकर, कैसे वेयर कर कर हम क्या चेंजेस ला सकते हैं और क्या चेंजेस देख सकते हैं, विल नो इन डिटेल ऑफ एवरीथिंग। हम क्रिस्टल्स के यूजेस देखेंगे। क्लियर है? हम उसके यूज कैसे कर पाएंगे, उसको क्या बोलकर पहनना है, कैसे करना है। अब यहाँ पर जो मैं रेमेडी की बात कर रहा था, ये देखिए दो रेमेडीज मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम बोलेंगे कि जनरली आप अपने घरों में क्या चाहते हैं? पीस, गुड लक, अपॉर्चुनिटीज पीस। आती रहे, यही चाहते हैं जनरली हम। यस सर।
तो आपको करना क्या है, यू नीड अ ग्लास जार, एक कांच का जार लेना है, उसमें 7 क्लोव्स, मतलब लौंग, 7 लौंग डालनी, लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फोर्टी पूरी सेवन वाली। रेड चिली फ्लेक्स, लंबी लंबी जो रेड चिली, बिना, जो सूखी हुई मिर्च होती है, रेड चिली फ्लेक्स, जो बिना डंठल तोड़े हुए, वो आपने उसके अंदर डालनी है। अच्छा। 47 सेलेनाइट का क्रिस्टल डालना है उसके साथ। हम्म, और आपने उसको बंद कर कर, सील कर कर, आपने अपने किचन में इस जगह छुपा देना है, किचन में जहां किसी की नजर ना पड़े। हम्म, ठीक है, किचन में आपने छुपा देना जहां किसी की नजर ना पड़े। और ये आपने काम करना है वेडनेसडे को। ठीक है, हम्म, वेडनेसडे को आपने ये काम करना है। आप देखोगे ग्रेजुअली आपके घर में लव, पीस और जॉय हो चुका है। आप जो भी चीज चाह रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, जो आपकी डिजायर्स हैं वो आपको मिल रही हैं। जो भी चीजें आप करते हो वो ग्रेजुअली आपको मिलने लगती। हम्म, क्लियर है? किसी को कोई हम्म। डाउट है इस रेमेडी में ऐसी? और हाँ हाँ जी, सर। बोलिए। सर ग्रुप में डाल देना प्लीज आपने, हाँ, ग्रुप में डाल दूँ, अभी जो रेमेडी प्लीज। नो इशू, नो इशू, मैं ग्रुप में डाल दूँ। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? अब एक चीज आती है एडिक्शन। एडिक्शन से सब लोग परेशान होते हैं। जरूरी नहीं कि एडिक्शन सिर्फ स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, किसी भी चीज का हो। किसी को, आजकल बच्चों को मोबाइल फोन का भी एडिक्शन होता है। 90% ऑफ द टाइम यस सर, बच्चों को यस मोबाइल बहुत फोन का है। एडिक्शन है, और ये एक बहुत। मेजर क्लॉज है। हम इस चीज को अभी हम्म, नहीं समझे बच्चों को। तो एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। तो हो एडिक्शन के सकता है। लिए जो कॉम्बिनेशन होता है वो एमिथिस्ट एंड ऑब्सिडियन होता है। बट उसको हम हम्म, यूज कैसे करें? हम्म, देखो, इट इज नॉट रिकमेंडेड कि हम 12-13 साल से छोटे बच्चे को क्रिस्टल दें। हम्म, अब क्वेश्चन आता वाई। हम्म, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आता वाई, क्यों ना दें भाई? हम्म, है तो वो भी इंसान, खाते वो भी है, पीते वो भी है, बच्चे हैं, तो क्या हुआ, क्यों ना दें? हम्म, ठीक है ना। तो आइडियल सिनेरियो में क्या होता है, मैंने अपनी स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बताया था कि बेसिकली क्रिस्टल क्या है, ये मिनरल्स के फॉर्म्स है। क्लियर है ना? उसको पॉलिश कर दिया, अब रॉ में मिल गया, सपोज रॉ फॉर्म में मिल गया, तो ये ऐसा एमेथिस्ट है। बट अगर इसको मैं पॉलिश कर दूं और चीजें इसको एक शेप दे दूं, तो वो एमेथिस्ट कुछ ऐसा हो जाता है। क्लियर है? दिख रहा है आपको? हम्म, हम्म, ये रॉ फॉर्म का एमेथिस्ट है, और यस। ये उसकी प्रोसेस्ड फॉर्म का एमेथिस्ट है। क्लियर है? अच्छा। हम्म, तो अब दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। ठीक है ना। हम्म, अब अगर मैं ब्लैक ऑब्सिडियन की बात करूं, मैं आपको ना दिखा रहा हूं, देखो अगर आपको दिखे चीजें। ये मेरे हाथ में 3 क्रिस्टल बॉल्स हैं, दिख रही है क्या? ये ब्लैक फॉर्म में है, और एक हाँ आपको दिखेगी ग्रेइश फॉर्म में। ठीक है ना। जी। तो ये हमको ब्लैक ऑब्सिडियन होता है, पर इसको हमको किस तरीके से देना है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पैरासीटामोल ही देता है। बट वो 500 ग्राम की पैरासीटामोल एक बच्चे को नहीं देगा, और 500 ग्राम की यस। पैरासीटामोल, 250 ग्राम की पैरासीटामोल, सबके लिए डोजेस अलग अलग होते हैं ना। सबके लिए यस। डोजेज अलग है। तो उसी तरीके से इन द सेम वे ये भी चीजें हमारे लिए अलग अलग होती हैं। क्लियर है? कि हमको किसको क्या चीज देनी है, कैसे देनी है, ये कॉम्बिनेशन तो है। अब इसीलिए ऐसे हम कई कॉम्बिनेशन देखेंगे, बट इसके जो इफ्स एंड बट्स हैं वो हम चीजें देखेंगे, हमको किसको कैसे देना है और किस तरीके से देना है। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं, तो मैं अब इसको चीजों को कंक्लूड करता हूँ। सबसे पहले आता है कि चीजें मैंने आपको बता दिया कि कितने टाइम का वो होगा, कितने टाइम का होगा कोर्स। वो चीजें एक्सटेंड भी हो सकती हैं। क्लियर है ना? एक सेकंड, एक सेकंड। चलिए,
अब अगर मैं आता हूँ, स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ ठीक है, ये दिख रहा है। क्रिस्टल का वेबिनार था, दो 2 बजे हाँ। आज 2 जुलाई थी, क्रिस्टल का वेबिनार था। हम्म, अब अगर हम बात करते हैं इतने सारे कंटेंट जो हमने देखा है, चीजें करी हैं, उसकी अब अगर मैं बात करता हूँ तो उसके फीस स्ट्रक्चर की बात आती है, ठीक है ना। तो हम्म। अब उसके फीस स्ट्रक्चर की बात आती है, तो उसका फीस स्ट्रक्चर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एनी गेसेस? जो हमने कंटेंट देखा, चलो मार्केट में, आई डोंट नो क्या है, बट अगर मैं बात करूं तो यहाँ आ गई 12,121, जो कि 12,121 रुपये। बट दिस इज नॉट द प्राइस यू आर गेटिंग। आपने मेरे साथ 1 घंटा स्पेंड किया, चीजें करी, तो दिस इज नॉट द प्राइस यू आर गेटिंग फॉर। फिर आ जाता है 777, दिस इज ऑल्सो नॉट द प्राइस यू आर गेटिंग फॉर, ठीक है ना। दिस इज द प्राइस विच यू आर गेटिंग फॉर। क्लियर है? ये हमारा जो 15 डेज का कोर्स है, इट विल बी फॉर 3,200 रुपीज। क्लियर है? तो और ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पेमेंट्स कर सकते हैं। ये पेमेंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है, जिनको भी पेमेंट्स करनी है, ठीक है ना। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस डिटेल्स का, इफ यू आर कोई क्वेरी है, yes, okay, ठीक है। तो ये दीज आर द डिटेल्स। अगर आपको फोन पे करना है, आपको जीपे करना है, गूगल पे करना है, फोन पे करना है, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर, इट्स अप टू यू। जो भी चीजें आप करोगे, आप मेरा पर्सनल नंबर इज 9171915656, जो ऊपर लिखा हुआ है, जीपे वाला नंबर, उस नंबर पर, या फिर जो मोबाइल नंबर दूसरा लिखा है फोन पे वाला, इन दोनों किसी भी नंबर पर आप उसको सेंड कर सकते हो, विच इज 9713598922। बैंक कोटक महिंद्रा बैंक है। अकाउंट नंबर इज 884545 888 395। IFSC कोड है KBK0005909। अब दूसरा टॉपिक ये आता है कि टाइम सुटेबिलिटी। देखो, सबसे बड़ा मेजर पॉइंट आता है टाइम सुटेबिलिटी। तो यहाँ सब पहले मुझे ये बता देंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल, और मैं भी अपना टाइम शेड्यूल अगर उसके हिसाब से कर पाऊंगा, क्योंकि जब रिलैक्स होंगे तभी चीजें अंदर जाएंगी। जब घर में टेंशन होगी कि अभी खाना नहीं बना और अभी ये नहीं हुआ और घर पर कोई आने वाला है एंड सो ऑन चीजें, तो वो चीजें नहीं होती। एक या एक आध दिन की बात हो तो दैट कैन बी कवर्ड फ्रॉम द रिकॉर्डिंग, एज वेल एज उसके डाउट हम नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट अगर ग्रेजुअली वो टाइम आपको सूट ही नहीं हो रहा, तो वो प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए। तो प्रेफरेबली भी टाइम सूट करने के लिए थोड़ा सा प्लीज, आई जस्ट अनम्यूट यू ऑल, प्लीज आप बताएं या टाइप करें कि आप लोग को टाइम कौन सा सूट होगा, ठीक है। और एक प्लीज मुझे बताएं कि आपको टाइम कौन सा सूट होगा। चलो, विल कवर दैट। द टाइम विल बी आफ्टरनून टाइम ही रखेंगे, क्योंकि आफ्टरनून टाइमिंग, ठीक है। शिल्पी जी मॉर्निंग, चलो विल डिस्कस इन द ग्रुप फॉर द टाइमिंग्स, ठीक है ना। टाइमिंग क्योंकि अब वो इतने क्लैरिफिक, जो भी चीजें सॉर्ट आउट होंगी हम वो टाइम रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है क्या टाइमिंग के रिगार्डिंग? जो भी टाइमिंग के रिगार्डिंग डाउट होगा वो हम चीजें देख लेंगे, और एक पर्टिकुलरली फिक्स टाइम रख लेंगे, मे बी इन द नाइट, मे बी इन द इवनिंग, और मे बी इन द आफ्टरनून, जो भी चीजें, बट आफ्टर सबके कंसर्न के साथ, क्योंकि मैंने शुरू से यही बोला हम सबको लेकर चलेंगे। कई बार कुछ चीजें हो जाती, मुझे समझ में आ गई, उसको नहीं आई, उसको आ गई, मुझे नहीं आई, एंड सो ऑन। तो वो सारी चीजें होती हैं, तो उस चीज को हम आगे देखेंगे और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है ओके। अभी तक? नो सर। सोनी जी, चत्रा जी, समिता जी, कोई डाउट है किसी को? नो सर, वो तो मेरी बात हो गई है ना। ठीक है। आप दोपहर को अगर 3:30 के बाद भी रखते हो तो इज अ फ्लेक्सिबल टाइम फॉर मी। हाँ, आफ्टर 10 PM फॉर कुकिंग। वो चीजें एक बार हम देख लेंगे,
हाँ जी ठीक सर। है, तो वो हम चीजें उसको सेट सॉर्ट कर लेंगे। कोई डाउट है किसी को? टिल नाउ कोई क्रिस्टल में किसी को कोई डाउट हो, कोई वेबिनार में कोई डाउट हो, तो प्लीज लेट मी नो। कोई डाउट? नो सर, ऑल कंटेंट आर क्लियर। तो शैल वी एंड द वेबिनार? यस सर। ठीक है, शैल वी एंड द वेबिनार? चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है, और जो भी थैंक यू अगर सो पे मच। करता है तो ही और शी कैन सेंड मी द स्क्रीनशॉट, तो ताकि हम आपको नेक्स्ट उसमें ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें। ये रिकॉर्ड It इसकी। was such a nice webinar. Thank you. Thanks a lot. बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, तो फर्दर अगर किसी को कुछ देखना है चीजें, तो वो देखकर कोई क्वेरी भी होती है तो ही और शी कैन आस्क मी। ठीक है, कोई कोई कुछ Thank पूछता है you. क्या? ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक थैंक यू यू। सो मच।